हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल 7041 में। तो आज हम अध्याय करने जा रहे हैं लास्ट लेसन की बची हुई पार्ट का। तो चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 6 पार्ट है यहाँ तक हो चुका था और मुझे यहाँ से पढ़ना है। देन, तब, फ्रॉम वन, उनमें से एक, थिंग्स टू एनदर, थिंग्स, देन मतलब तब, फ्रॉम वन थिंग्स एक वस्तु से, टू एनदर थिंग्स दूसरी वस्तु पर। यम हेमल अर्थात हमारे गुरुजी वेंट ऑन टू टॉक बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एक के बाद दूसरी बात अर्थात एक बात से दूसरी बात को लगातार हमारे गुरु एम हेमल मुझसे बात करते रहे। सेइंग दैट और कहते रहे, दैट मतलब कि इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर लैंग्वेज है। और वह हमसे कहते रहे यह सबसे लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार की, यह संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल और ये तार्किक है। दैट बी मस्ट गॉड इमोंग, दैट बी मस्ट जिसे हमें गॉड इमोंग अपने बीच में, इमोंग मतलब बीच में, गॉड मतलब सुरक्षित रखना चाहिए, जिसे हमें हमारे बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन जब ए पीपुल एक व्यक्ति, टू और इन सेल्फ किसी व्यक्ति को, इन सेल्फ मतलब गुलाम बनाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता है, इन सेल्फ गुलाम बनाया जाता है, एज ए लॉन्ग दे होल्ड और लंबे समय तक, दे होल्ड वो पकड़ा रहता है, फास्ट ऑफ देयर लैंग्वेज वह अपनी खुद की भाषा पर लंबे समय तक फास्ट होल्ड पकड़ बनाए रहता है। इट इज एज यह ऐसा है, दे हैड ए की कि उसके पास चाबी है, ऑफ देयर प्रिजन उसकी जेल की। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा पर लंबे समय तक पकड़ बनाया रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह उसकी खुद की जेल की चाबी उसके पास है। देन तब, देन मतलब तब, ही ओपेंड उन्होंने खोला, एक ग्रामर इसके बाद उन्होंने हमारे ग्रामर के अध्याय को खोला। एंड रीड और पढ़ाए अस हमें आवर लेसन हमारा पाठ। और इसके बाद हमारे गुरुजी ग्रामर की किताब को खोलते हैं और हमें हमारा पाठ पढ़ाते हैं। आई वॉज इम्बेस्ड मैं भौचक्का था, टू सी यह देखकर, हाउ वेल कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट मैं इसे समझ गया, और मैं यह देखकर भौचक्का हो गया कि मैं कितना अच्छे से इन सबको समझ गया। ऑल उन सभी को, ही सेड सीम्ड ऐसा लगता है कि वह प्रतीत हो रहे हैं, सो ईजी इतना आसान। आई थिंक टू मैंने ये भी सोचा, दैट मतलब कि आई हैड नेवर वह कभी नहीं, लिस्टन सुने थे, टू केयरफुली इतना ध्यानपूर्वक, और मैंने ये भी देखा कि वह कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं पढ़े थे। एंड दैट और दैट मतलब कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन वह कभी नहीं एक्सप्लेन व्याख्या किए थे, सो केयरफुली इतना ध्यानपूर्वक। एंड मतलब और दैट कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन वह कभी नहीं व्याख्या किए थे, इतना केयरफुली ध्यानपूर्वक। एवरीथिंग्स प्रत्येक वस्तु, विथ सो पेशेंस प्रत्येक वस्तु के बारे में इतनी पेशेंस अर्थात इतनी धैर्य के साथ। इट सीम्स और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ
ऐसा द पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, वांटेड टू गिव अस, हमें दे देना चाहते हैं, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, वह जो कुछ जानते हैं। अर्थात ऐसा लग रहा था कि हमारे गुरुजी जो कुछ जानते हैं, सब कुछ हमें एक ही साथ में दे देना चाहते हैं, अर्थात मुझे पढ़ा देना चाहते हैं। आगे देखते हैं। बिफोर गोइंग, जाने से पहले, अभी मतलब दूर, वह दूर जाने से पहले, वह दूर जाने से पहले ऐसा लगता है कि वह सब कुछ एक ही साथ मेरे मस्तिष्क में भर देना चाहते हैं। आगे, आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हेमल ने हैड न्यू कॉपीज, हमारे लिए नई कॉपी लाए थे, फॉर अस, हमारे लिए, राइटिंग ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच, और जिसमें लिखा गया था ब्यूटीफुल, सुंदर, राउंड वक्राकार, हैंड हस्त शैली में, जिसपे सुंदर ब्यूटीफुल कलर के वक्राकार शैली में लिखा गया था, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड, वे दिख रहे थे, लाइक ए लिटिल फ्लैग, वह एक छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे जो फ्लोटिंग, लहरा रहे हैं, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, वह एक छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे जो प्रत्येक रूम में लहरा। हंग फ्रॉम, जिसे लटकाया गया है, द रॉड, एक राड के द्वारा, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, जिन्हें राड के द्वारा लटकाया गया है। यू ऑट, काश आप देख पाते, टू हैव सीन, सब लोग कितना व्यस्त थे, हाउ टू एवरीथिंग सेट इन वर्क, और सब लोग अपने कार्यों में कितने व्यस्त थे, एंड हाउ क्वाइट, और सब कुछ कितना शांत था, इट वाज, था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज़, वाज स्क्रैचिंग, रगड़ की आ रही थी, ऑफ द पेन, पेन की, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर केवल एक पेन की रगड़ की आवाज़ आ रही थी। वंस सम, एक बार तो, सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लू इन, अंदर आ गए, बट लेकिन, नो बडी अटेंशन, किसी व्यक्ति ने उस पर ध्यान नहीं दिया, नो बडी मतलब किसी व्यक्ति ने, पेड एनी अटेंशन, कोई ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर, नॉट, यहाँ तक कि इवन द लिटेस्ट वन, छोटे बच्चे भी नहीं उसे ध्यान दिए, हु वर्कड, जो कार्य कर रहे थे, राइट ऑफ ट्रैकिंग, मछली पकड़ने के कांटे का, देयर फिश हुक, मछली पकड़ने के कांटे का, ट्रैकिंग मतलब चित्र बना रहे थे, वे भी इन पे ध्यान नहीं दिए। एज इफ, ऐसा लगता है, दैट वाज फ्रेंच टू, वह भी फ्रेंच है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि वह भी फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं। ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ द पिजन्स, कबूतर, कुकड वेरी लो, बहुत धीरे स्वर में गुटर गू कर रही हैं। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से, और मैंने स्वयं से सोचा, विल, क्या, दे मतलब वी, मेक देम, उन्हें मजबूर करेंगे, सिंगे जर्मन, क्या वे कबूतरों को भी, जर्मन, इवन द पिजन, कबूतरों को भी, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में सिंग, गाने को मजबूर करेंगे, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के मजबूर करेंगे। आगे, वेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड, मैंने देखा, अप, ऊपर, जब कभी मैंने ऊपर देखा, माई राइटिंग, अपने लेखन के दौरान, आई सा, मैंने देखा, यम हेमल सीटिंग, यम हेमल हमारे गुरुजी, सीटिंग, बैठे हैं, मोशनलेस, स्थिर, इन हिज चेयर, अपने चेयर पर, एंड गेजिंग, और घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग्स, एक बार किसी दूसरी, एक वस्तु को, देन एट अदर, एक बार किसी दूसरी वस्तु को। मैंने देखा कि मेरे गुरुजी एक बार किसी एक वस्तु को, दूसरी बार किसी दूसरी वस्तु को घूर रहे हैं। एज इफ, ऐसा लगता है, ही वांटेड टू फिक्स, वह बिठा देना चाहते हैं, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ टू एवरीथिंग्स, जैसा कि प्रत्येक वस्तु लुक्ड, दिख रही है, इन दैट स्कूल रूम, उस स्कूल के छोटे से कमरा में, उस स्कूल के छोटे से कमरा में,
जो वस्तु जैसी दिख रही है ऐसा लग रहा था कि उसको ऐसे बैठा देना चाहते हैं। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 ही हैड 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर, वह वहीं पर थे, द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, विथ हिज गार्डन, उसका उनका बगीचा, आउटसाइड, बाहर था, द विंडो, खिड़की के, एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षाएं, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने थी। उनका बगीचा खिड़की के बाहर था और उनकी कक्षा, उनका क्लास उनके सामने था। तो आज की क्लास में बस यहीं तक बने रहते हैं और आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।